नमस्कार साथियों, विद्या मंत्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। भारत संचार निगम लिमिटेड की रिक्रूटमेंट बाद से एक नोटिफिकेशन आया है कि बीएसएनएल जेटीओ की वैकेंसी आई है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 सितंबर से शुरू हो गया है और उसकी आखिरी डेट है 19 अक्टूबर शाम को 4 बजे। और आप एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को 21 अक्टूबर 2022 से लेके 25 अक्टूबर 2022 तक। और डेट ऑफ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 18 दिसंबर को है। इन्होंने बता दिया है सब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर कोई डेट में चेंज होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये आप थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ये कि जेटीओ टेलीकॉम की जो ये वैकेंसी आई हुई है वो पैन इंडिया बेसिस पे है। वैकेंसी ईयर 2021 की है और 31 दिसंबर 2021 तक की वैकेंसी इसको काउंट किया गया है। और ये जो वैकेंसी है और ये 50% डीआर कोटा की वैकेंसीज हैं और 445 वैकेंसीज हैं टेंटेटिव। मैं आपको सर्कल वाइज वैकेंसीज की डिटेल अभी मैं आपको बता दूंगा। इसमें इन्होंने एक चीज बताया है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स हैं एंड कोड्स की और बोर्ड्स की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग से रिजर्वेशन पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग रहेंगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत क्लियर तरीके से जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है वो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि ये गाइडलाइंस रहेंगी। ठीक है, और सिलेबस के बारे में इन्होंने एनेक्सर सी के बारे में बताया है और एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द आरआर ऑफ द जेटीओ टेलीकॉम इशूड बाय 8 मई 2017 आर एज फॉलोज। फाइन, अब देखिए वो आरआर क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 5 year रेजिडेंसी पीरियड इन द पे स्केल ऑफ दिस ऑन द 1st जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर। ठीक है, और एलिजिबिलिटी स्कीम सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन सर्कल्स में टेक अप टू मैटर सुटेबली। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल हैव ड्रॉप डाउन मेनूज टू कैप्चर द सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल। द वैकेंसीज आर अवेलेबल इन 18 circles. All circles will be in the drop down menus. Willing candidates can give 1, 2, 3 up to maximum n circles only, that is 18. So आपका preference wise होगा and preference 1, 2, 3 and 18 circles. Okay. और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला है कि मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इनटू सर्कल्स एज पर मेरिट पोजीशन। एक कैंडिडेट प्रेफरेंस ऑफ द सर्कल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज ओनली इन द प्रेफर्ड सर्कल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल हमने राजस्थान के लिए अप्लाई किया। अब राजस्थान में जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनकी वैकेंसी, फॉर एग्जांपल किसी की प्रायोरिटी 1 है और 98 मार्क्स पे उसको कॉल हो रही है। ठीक है, अब किसी की प्रायोरिटी 10 है, ठीक है, उसकी 100 मार्क्स है तो उसकी मतलब चांसेस कम हो सकते हैं बिकॉज पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसके मेरिट ऑप्शन ज्यादा है और जिसकी प्रायोरिटी पहले है। ठीक है, मेरिट पोजीशन। No request for transfer both under Rule 8 and Rule 9 of the BSNL transfer policy for the 5 year will be entertained from the employees who has been promoted through the said LICE 2020 and posted to deficit circle। देखिए अगर डेफिसिट सर्कल में आप पोस्ट होते हैं तो आपका 5 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा और एम्प्लॉई अगर है बाय स्पेशल लाइस 2022 and posted to deficit circle, her choice of the option of the circle fails to join the such circle, then she will be debarred from the appearing in the lice of the group C to JTOT for 1 year। 1 साल तक आपको डिबार कर दिया जाएगा।
देखिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 18 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन होगा और जनरल स्टडीज का पेपर होगा। पार्ट ए हमारा जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है। और पार्ट 2 जो होगा वो टेक्निकल पेपर होगा, स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होगा। 100 मार्क्स के 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा जो पेपर है वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। द स्पेशल स्टाइल लाइस जो होगा ऑनलाइन मोड होगा और ऑल क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे और एक करेक्ट आंसर चूज करना होगा। और एक निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने। देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और देखिए रॉन्ग आंसर पे 25%, मतलब +1 आइदर 0.25, ठीक है। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है कि 30% मार्क्स आपको चाहिए ईच पार्ट में और एग्रीगेट आपको 37% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 50 में 15 चाहिए और 100 में 30 चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल आपको 37% चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% चाहिए और एग्रीगेट में आपको 30% चाहिए। तो यहाँ पे इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं आपको किसी भी इंफॉर्मेशन। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो वैकेंसीज हमारी इस तरीके से कुछ हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमारे पास 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये देखिए आंध्र प्रदेश में आपके पास 9 वैकेंसीज हैं, 5 ओपन कैटेगरी में है, 3 SC कैटेगरी में, 1 ST कैटेगरी में। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 3 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 14 वैकेंसीज हैं, कोलकाता टेलीकॉम में 13 है, CN ट्रांस में 10 वैकेंसीज हैं, हरियाणा में 5 वैकेंसीज हैं, केरला में 76 वैकेंसीज हैं, कर्नाटका में 77 वैकेंसीज हैं। और मैं अगर बात करता हूं, ठीक है, महाराष्ट्र में हमारे पास देखिए कितनी वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में हमारे पास 78 वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास 55 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ ईस्ट 2 में हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं। उड़ीसा में हमारे पास 34 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 6 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना में 12 वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु में 5 वैकेंसीज हैं। बिहार में 8 वैकेंसीज हैं। चेन्नई टेलीफोन्स में 20 वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड में 15 वैकेंसीज हैं और टोटल हमारे पास 445 वैकेंसीज हैं जिनके लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया जा रहा है। और ये वैकेंसीज घटिया बढ़ सकती हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ठीक है। तो आप 18 सर्कल की चॉइसेस फिल कर सकते हैं, 18 सर्कल चॉइसेस फिल कर सकते हैं और एज पर मेरिट आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि दो पार्ट में ये एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे हमारा जो अगर सिलेबस की बात करता हूं तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज हमारे 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन होगा। 10th स्टैंडर्ड की आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी और जनरल स्टडीज पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश में आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश, कॉम्प्रहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज पूछा जाएगा। यूजेस एंड वोकेबुलरी पूछी जाएगी। ग्रामर पूछा जाएगा आपसे। और 25 मार्क्स में आपसे पेपर ऑन द जनरल स्टडीज इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक। जनरल साइंस पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज पूछा जाएगा एंड करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा आपसे। जो जनरल साइंस होगा वो जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ये कवर होगा एज मे बी एक्सपेक्टेड of an educated person who has not made a special study of any scientific discipline. जियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसके नेचुरल रिसोर्स से क्वेश्चन होंगे। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें एनालॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंस से होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से क्वेश्चंस हो सकते हैं
प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो सकते हैं एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्वालिफिकेशंस, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर जो होगा वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बेसिस पे होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड जो होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपसे पूछा जा सकता है बेसिक सीओ, डिजाइन प्रोग्रामिंग, सीपीयू, memory, control unit design, familiarization with DOS, Windows concept, directory, folder, number system, programming, high level language, Pascal, use of basic data structure, web page design, scripting language, Perl, CGI, JavaScript, fundamental of the Java programming, advanced feature of the Java programming, ये पूछा जा सकता है। DC and data communication and computer networks में आपसे क्या पूछा जाएगा, बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट, सारी TCP/IP प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं, TCP/IP लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, लैन मैन वैन पूछा जा सकता है आपसे, ARP, RARP, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। डेटा स्ट्रक्चर में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द DS पूछा जा सकता है, लाइक एरेज, टैग्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, स्टोरेज एलोकेशन, गार्बेज कलेक्शन, सिंबल टेबल, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग टेक्निक्स। DBMS आपसे पूछा जा सकता है, लाइक डेटा मॉडल्स, रेशनल अलजेब्रा, नॉर्मलाइजेशंस। एंड ये आपका जो सिलेबस है वो ये है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की बात करता हूं तो हमारे पास वाट मीटर्स हैं, एनर्जी मीटर्स हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स, ऑडियोज एंड रेडियोस फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स है, AF एंड RF पावर मेजरमेंट्स हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस है, सिंगल फेज सप्लाई वर्सेस थ्री फेज सप्लाई, स्टार डेल्टा कनेक्शंस हैं हमारे पास, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ द मोटर्स एंड जनरेटर, AC DC ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, स्विच gears, substation, maintenance of the relays and circuit breakers, AC circuits theorem, 4-terminal passive networks, coupled circuits and their analysis, passive filters, lightning protection, power electronics application and the control of the drives, refrigeration and air conditioning। डिजिटल से आपके बेसिक सारे चीजें कवर हो रही हैं, ये आप ध्यान रखिए। कम्युनिकेशंस में आपसे AM, PM and PCM, noise, quantization, codings, TDM, FDM, equalization, optical communications, propagation of the signal in the high frequency, very high frequency, ultra high frequency, microwave frequency and satellite communication। IT में आपसे पूछा जा रहा है IT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड OS के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करता हूं तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में पूछ रहे हैं, ये UPS जिसको बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, discrete electronic devices and circuits like PN junction diode, Zener diode, BJT configurations, low frequency, high frequency model of the BJT, FET, MOSFET, CMOS, photoelectronic devices, feedback amplifier, oscillators, RF voltage amplifiers, BJT, special semiconductor devices। माइक्रोप्रोसेसर्स में आपसे पूछा जा रहा है आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द 8086, 8088, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड डेटा एक्विजिशन, मेमोरी एड्रेस एंड DMA कंट्रोलर्स, अरिथमेटिक कोर प्रोसेसर्स, अदर माइक्रोप्रोसेसर्स एप्लीकेशंस। ये हमारी इंटरफेस चिप्स हैं 8255, 8279, 8155, 8259, ADC 808, DAC 080। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ द रेडियो कम्युनिकेशन, AM FM रेडियो, फेज मॉड्यूलेशन पूछा जा रहा है, सिग्नल कंडीशनिंग, ट्रांसमिशन स्टडी ऑफ द स्पेशल चिप्स। और आपसे पूछा जा सकता है डेटा लॉगर, सर्वो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, वेव प्रोपगेशन, माइक्रोवेव डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, माइक्रोवेव मेजरमेंट्स, एंटीना फंडामेंटल्स। एंटीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, their characteristic, audio engineering, sound transducer, sound recording, reproductions, transmission, radio reception।
तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस। और मैं आपको सैलरी की बात बता देता हूँ। तो सैलरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इनिशियल सैलरी आपकी 50,000 के आसपास स्टार्ट होगी। और यहाँ पे आपका जो कैरियर होगा एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप लोग ट्राई करिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर विद्या मंत्र चैनल को अब तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस नॉलेज को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जूनियर इंजीनियर से जेटीओ पोस्ट पे प्रमोट हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। जय हिंद, जय भारत।